हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में फिर से पिछला वीडियो हम आपको घन घनाभ क्यूबाइट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो करवाए थे। आप उसको एक इमरान से अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद हम आज लेते हैं प्रश्नों का वीडियो। इस समय आपको हम पहला छोटा क्वेश्चन लेते हैं। एक 15 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला एक घन है जिसको काटकर 5 सेंटीमीटर वाला छोटा घन बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपके प्रश्न में दिया है कि 15 सेंटीमीटर वाला बड़ा घन है और एक क्या है, उससे आपको काटकर 5 सेंटीमीटर वाला छोटा छोटा घन बनाना है। तो आपको क्या करना है, इतने बिंदु आपको हल सहित बताना है। चलिए अब देखते हैं पहला बिंदु। अगर पूछता है पहला बिंदु कि दिए गए बड़े घन को काटकर 5 सेंटीमीटर वाले कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो हमें क्या चाहिए, पहला देखना है आपको। हमें फॉर्मूला क्या लिखा है, t बराबर n की पावर 3। अब हमें n का मान कहाँ से पता चलता है, n होता है n बराबर होता है L1 अपॉन L2। L1 होता है बड़े घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि समान होता है तो हम लंबाई ले रहे हैं। लंबाई लो ऊंचाई लो चाहे चौड़ाई लो, बात एक ही है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में समान होगा। तो लंबाई कितना कह सकते हैं आप, 15 सेंटीमीटर बड़े घन की, और छोटी की लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 तिया 15, तो n का मान कितना आया, n का मान आ गया 3। अब हमें क्या करना है, t बराबर क्या लेना है, n की पावर 3। तो t बराबर क्या हो जाएगा, n कितना आया है 3, 3 की पावर कितना बनेगा 27। तो आप कह सकते हो कुल कितने छोटे घन बनेंगे, 27। क्लियर है, समझ में आया बात। चलिए, या तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले से भी देख सकते हो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। चलो देख लेते हैं ना। जैसे या कह सकते हो बड़े घन का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है LBH। अब घन की बात हो रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं a की पावर 3 अपॉन a की पावर 3। छोटे घन का बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। चलिए लेते हैं बड़े घन का आयतन, लंबाई कितना रहेगा, सभी भुजा का मान बराबर। तो 15 इंटू 15 3 बार अपॉन फिर 5 इंटू 5 छोटे घन का आयतन। हम भाग लगाते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब इन तीनों को आपस में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा, जो टोटल संख्या होगा किसका, कुल छोटे घनों की संख्या। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करना है, अब अगला पॉइंट क्या दिया है, शीर्ष सतह शीर्ष घनों की संख्या बताइए, या कह सकता है 3 सतह रंग युक्त घनों की संख्या बताइए। तो बात एक है, 3 सतह रंग युक्त की बात करेगा तो हमें हमेशा शीर्ष घन में जाना है, और उसका आंसर हमेशा कितना होता है, 8 ही होता, ध्यान रखें। इतना बात क्लियर है। अब अगला है मध्य घन। अगर आपको पूछ रहा कि मध्य घनों की संख्या बताइए, इसी वाले में अगर इसको रंग करने के बाद अगर पूछता है 2 सतह रंग युक्त घनों की संख्या बताइए, तो भी बात क्या है, एक ही है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 12 कोष्टक n-2। हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं। अब दूसरे का आंसर देखते हैं क्या है, 12 कोष्टक n कितना आपको देख चुके पहले से, n कितना आया है 3 माइनस 2, तो कितना बनेगा जी आंसर में 12, 3 में 2 गए 1, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 1, कितना बनेगा 12 1 12। तो आप कह सकते हो हमारे पास मध्य या 2 सतह रंगे वाले कितने घन बनेंगे, 12 बनेंगे। क्लियर है। अब अगला बिंदु देखते हैं, तीसरा बिंदु। तीसरा में क्या कहता है, देखो फर्स्ट वाला कुल हम टोटल निकाल चुके हैं, दूसरा क्या था, तीसरा निकल चुका है, यहाँ ये थर्ड वाला। ठीक है, क्या है, थर्ड वाला है। थर्ड में क्या निकालना है, मध्य या 2 सतह रंग वाले। अब चौथा में क्या निकालना है आपको, केंद्रीय या एक फलक रंग युक्त की बात करें तो हम इसी से निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6n-2 पावर कोष्टक के बाहर 2। अब लेते हैं 6 का 6 रहेगा, n कितना आपके पास 3 माइनस 2 पावर 2, घटाइए 6, 3 में 2 गए 1 पावर 2। ठीक है, 1 का पावर 2 1 ही बनेगा, तो 6 इंटू 1 बराबर 6। तो आप कह सकते हो कि केंद्रीय या एक सतह रंग युक्त फलकों या घनों की संख्या कितनी है, 6 है। अगला पॉइंट यहां देख लेते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं हम क्या, 5 नंबर क्या रहेगा,
अंतः केंद्रीय या रंगहीन या ऐसा घन की संख्या बताइए जिसके कोई भी फलक रंगा ना हो या जो अंदर हो दिखाई आपको नहीं देता हो। उसके लिए क्या है, फॉर्मूला ये है, लगा देते हैं n-2 n का मान कितना आया है, सबको पता कितना आया है, 3 आया, -2 पावर बाहर 2 रहेगा। अब 3 में 2 गया, 1 पावर लगा बाहर, सॉरी 3 पावर लगा है, 3 लगा दो, 1 का क्यों कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो आपका आंसर होगा कितना, 1। अब आप कह सकते हो पहले का आंसर आया है, हम बता चुके कितना आंसर आया है। अब दूसरे का आंसर आप देख चुके हो, तीसरा का देख लिए, चौथे का और पांचवे का। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको प्रश्न पूछता है 5 बिंदु, तो 5 बिंदु निकालने के लिए आपके पास ये रखा है। चलिए आगे देखते हैं ना। अब आपको हम एक क्वेश्चन का जो 5 बिंदु बनते हैं प्रश्न, अगर उसको कैसे हल करना है उसके बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, हम अगला प्रश्न आपको देते हैं, वहां देखिए जरा स्क्रीन पर आप लोग। पहला प्रश्न है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। अब हमें क्या पूछ रहा है, पहला पॉइंट क्या था, टोटल घनों की संख्या निकालना काटने के बाद। उसका फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन आपके पास है और आपके पास क्वेश्चन हल कीजिएगा। चलिए हम हल करते हैं ना। क्या लिखा है, बड़े घन की भुजा कितनी है, 18 सेमी है, ठीक है, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 3 सेमी है। सेमी मतलब होता है सेंटीमीटर, ध्यान रखें। चलिए, तो पूछ रहा है इस 18 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को अगर काटा जाए 3-3 सेंटीमीटर वाले घन के रूप में तो कितना घन बनेगा। तो हमें चाहिए टी का मान, तो टी बराबर क्या होता है, n की पावर 3। अब हमें n का मान कैसे निकालता है, n बराबर होता है L1/L2। अब n बराबर होगा, L1 कितना है 18, L2 कितना है 3, 3 6 18, तो n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इस 6 को रखोगे आप यहाँ पर तो क्या बनेगा, 6 की पावर 3 कितना बनता है, 216 बनता है। तो t बराबर कितना आएगा, 216। चलिए अब हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है आपके ऑप्शन में। चलिए है, अब अगला क्वेश्चन क्या है बताइए जरा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक घन को 225 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी, 125 घन बन चुके हैं। ये क्या है, छोटे घनों की संख्या क्या है, 125 क्या छोटे घन है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 125, आप कटने के बाद 125 छोटे छोटे घन बने हैं। और उन घनों की बात करें तो क्या है, प्रत्येक घन कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहां पूछ रहा है बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो भाई हमें पता है 125 क्या है, टोटल घनों की संख्या है। अब हमें पता है t बराबर क्या होता है, n की पावर 3 बराबर 125। अब हमें क्या करना है, इस 3 लिखा है पावर में, उसको पक्षांतर करते हैं तो 125 पक्षांतर हो जाएगा, बन जाएगा घनमूल। तो n बराबर कितना आएगा, 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है। तो n का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमें क्या चाहिए था, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा दिया था, हमें बड़े घन की भुजा चाहिए। हमें n का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करना है आपको, चलिए अब n बराबर क्या होता है, L1/L2। अब n1 के नीचे n अपॉन 1 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। L1 का मान आप पता है, नहीं पता तो L1 रहने दो। L2 का मान आप पता है, कितना दिया है, L2 मतलब होता है छोटे घन की भुजा की लंबाई, तो कितना है 3 सेंटीमीटर। n कितना आपके पास है, ये दिया 5, तो 5/1 बराबर L1/3। अब हम क्या करेंगे, त्रिया गुणा, तो कितना बनेगा, 5 तिया 15, 15 बराबर क्या बन जाएगा, 2 सतह अवश्य रंगी होनी चाहिए। कम से कम 2 हो जाए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन अधिकतम जा सकता है 3 सतह ही रंगी हो सकती है। इसलिए हमें लेना है 2 सतह वाला प्लस 3 सतह वाला। अब 3 सतह की बात करो तो 3 सतह में सिर्फ शीर्ष घन ही हो सकता है जो जिसके 3 फलक रंगे हो, जिनकी संख्या में से कितनी होगी, 8। ये तो क्लियर हो गया। अब 2 सतह कैसे निकालते हैं, 12 n-2, तो 12 बराबर कोष्टक n दिया है
5 माइनस 2 तो आ जाएगा 12 कोष्टक में 5 माइनस घट कितना बन जाएगा जी 3, यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 8 कितना बनेगा जी 44। क्या ऑप्शन दिया कहीं पर? चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है जी बी में। तो हम कह सकते हैं थर्ड प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। मतलब एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन है जिनको आपस में मिलाकर 64 घन बनाया गया है, जो बना है बड़ा घन। इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी। मतलब होता है कलरलेस घन, मतलब बाहर से दिखाई नहीं देगा, मतलब अंतः केंद्रीय घन की संख्या पूछ रहा है। या कह सकते हैं आप रंगहीन घन की संख्या बताइए, या जिसको आप देख नहीं सकते उसकी संख्या बताइए। तो हमें क्या करना है, छोटा घन है उसकी 1 सेंटीमीटर भुजा है और इस 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 टोटल घन बने हैं टी बराबर। तो 64 बराबर टी होता है और टी बराबर क्या होता है n की पावर 3 होता है कि नहीं बताइए। तो 64 है रहने दो, n की पावर 3 है, इसको यहाँ पक्षांतर करो तो क्या बन जाएगा जी घनमूल बन जाएगा। 64 का घनमूल क्या होता है 4, तो बराबर n। तो n का मान कितना आ गया 4 आ गया, हम कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते नहीं, यही n का मान क्या है 4 है। अब लास्ट में क्या पूछा है, जिनकी कोई भी सतह बाहर दिखाई नहीं दे, मतलब होता अंतः केंद्रीय। फॉर्मूला क्या होता है n-2 पावर 3। n का मान कितना है, n का मान 4 - 2 पावर 3, यहाँ जाएगा 4 - 2 कितना बनेगा 2 की पावर 3, तो कितना आएगा आंसर 2 की पावर 3 बनता है 8। तो आप कह सकते हो कि ऐसे घन हैं जो क्या है अंतः केंद्रीय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 5वां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न 5 लिखा है, एक घन जिसकी बाहरी सतह पर लाल रंग है, 2 इंच ऊंचा है, 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच आर पार है। यदि इसे बिंदुयुक्त रेखाओं में दिखाई अनुसार 1 इंच के घनों में काटा जाए तो दो सतह में लाल रंग के घनों की संख्या कितनी होगी। आपके पास एक घन है बड़ा घन जो कितना सेमी वाला है 2, इसको काटकर 1 सेंटीमीटर वाला घन बनाना है आपको। ठीक है, पूरा घन जो बड़ा वाला है लाल रंग से रंगा है, तो हमें रंगे तो क्या मिलेगा छोटे घन मिलेंगे, 3 सतह वाले, 2 सतह और 1 सतह वाला, और अंतः केंद्रीय घन भी मिलेगा। तो हमें बताना है, यहाँ पूछ रहा है 2 सतह लाल रंग घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ, हम डायग्राम बनाते हैं, आप देखना क्या 2 सतह वाला मिलेगा इसमें, ये देखना आपको। जी 2 सेंटीमीटर हम आधा आधा बना दिए 1 सेंटीमीटर का। चलिए अब बताओ क्या 1 2 3 4 इस वाले हिस्से में हमारे पास कितने हैं 4 घन बने हैं, और इसके पीछे वाले हिस्से में बनेंगे 4, तो कह सकते हैं कुल कितने घन बन रहे हैं 8 घन बन रहे हैं। लेकिन ये बताओ इस वाले घन, 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 इधर वाले घन में आपके पास 8 कोने हैं और हमारे पास 8 ही क्या बन रहे हैं घन बन रहे हैं। तो ये बताओ 8 कोने हैं, 8 घन बन रहे हैं और 8 किनारे पे बनेंगे, तो क्या 2 सतह रंगे होंगे नहीं। तो आपको पता है कि कॉर्नर या शीर्ष घन होते हैं जो सिर्फ 3 फलक ही रंगे होते हैं, तो हमें 2 फलक वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहली बात इस वाले प्रश्न में 2 फलक या 2 सतह रंगे वाले नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जिसका मान होगा 0। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 5 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न 6वां नंबर देख सकते हैं आप, क्या लिखा है देखिए स्क्रीन पर आप लोग। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े हरे, लाल, हरे और काले रंग है। इससे 1 इंच के घनों में काटा गया है, कितने घनों के केवल 4 फलक रंग होंगे। हमें बोल रहा है 4 इंच का एक क्या है घन है, जिसको क्या बोल रहा है 1 इंच वाले छोटे घनों में काटना है, जिसमें क्या है आपको दिया है लाल रंग और क्या दिया है हरा रंग और दिया है आपको काला रंग। इतने हैं, 2 लाल फलक होंगे, 2 हरा और 2 काला फलक। कितने फलक हो गए 2 2 6। तो आप कह सकते हैं कुल 6 फलक हैं और 6 फलक में 2 फलक ऐसे हैं जो समान रंग वाले हैं। लेकिन हमें लास्ट में पूछ रहा है कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे होंगे। अब ये बताइए हमारे किसी भी घन की बात करें सिर्फ 3 ही फलक, अधिकतम आप किसी भी कटे वाले घन की बात करें बड़े घन से, उसमें सिर्फ आप एक घन में कम से कम 1 फलक आप देख सकते हो, अधिक से अधिक 3 फलक ही देख सकते हो।
तो रंगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 फलक आप देख नहीं सकते हो, इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। इसका मान क्या है 0, मतलब कि 4 फलक वाला घन तो बनता ही नहीं। तो 4 फलक कहाँ से रंगे हो सकते हैं, क्या नहीं। चलिए, 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्णतः से लाल रंग से रंगा गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घन पर कोई रंग नहीं होगा, मतलब कोई रंग नहीं होगा, मतलब कह रहा है अंतःकेंद्रीय घन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या बोल सकता है जो आपको दिखाई नहीं देता उसकी संख्या बताइए, या जो रंगहीन है उसकी संख्या बताइए, या जो सबसे अंदर है उसकी संख्या बताइए। तो चलो देखते हैं। अब क्या है, आपके पास 1 इंच वाले छोटे लकड़ी थे, जिसको मिलाकर आप 3 इंच वाला क्या बनाए हो, एक बड़ा लकड़ी का घन बनाए हो। ठीक है, बनाए हो ना। चलिए, यहाँ पर दिया है, और संपूर्ण को किस रंग से रंग दिया आपने, लाल रंग से। कौन से वाले को, बड़े वाले। संपूर्ण बड़ा घन बना है, उसको आप लाल रंग से रंग दिए हो। अब कह रहा है तो कितने घन पर कोई रंग नहीं होगा, मतलब n का मान निकालें आप तो क्या बनेगा 3/1, 1 3 3, मतलब n बराबर आएगा 3। अब n कहाँ से आया आप देख चुके पहले से, चलिए ना। अब हमें पूछ रहा कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, बराबर n-2 पावर 3। n का मान कितना, 3 - 2 पावर 3, 3 - 1 कितना बनेगा, 3 - 2 बनेगा 1 पावर 3। तो 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ केवल एक ऐसा घन होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, रंगहीन होगा, या सबसे अंदर होगा। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ मिल रहा है, हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न देखते हैं हम। एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया है। सबसे नीचे की ओर लाल रंग तथा सबसे ऊपर की ओर सफेद रंग, हरा, पीला, नीला और जामुनी रंग के घन क्रमशः चारों फलकों पर दक्षिणावर्त दिशा में रंगा है। जब पीले फलक को सबसे नीचे की ओर रखा जाता है या किया जाता है तो सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा। चलिए, अब हम क्या बनाते हैं, एक त्रिविमीय आकृति बनाते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आपका एक क्या बन चुका, घर बन चुका। अब हम फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, सबसे नीचे की ओर लाल, हाँ इसकी बात करें, दिख रहा है आपको ना, इस वाले नीचे वाले जो फलक में क्या होनी चाहिए, लाल, नीचे वाले लाल हो गया। तो ऊपर वाले में क्या बोल रहे हैं, सफेद। इस वाले की बात करें, इस वाले में क्या होगा, सफेद रंग से आप रंग दिए हो एक घन को। ठीक है, नीचे लाल है, ऊपर सफेद है। अब क्या बोल रहा है, आपको जो अन्य फलक है उनको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाते हुए आपको रंग से रंगना है। तो पहला कौन रहेगा, हरा। तो आप देखो यहां शुरुआत करते हैं तो घड़ी ऐसा घूमेगा, ना कि ऐसा। तो पहला जो दिख रहा है आपको ना, जे सामने फलक, इसको हम दे देते हैं कौन सा रंग, यहाँ रख लेते हैं, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट नंबर वाले को हरा रंग। ठीक है, इसके बाद जो हो गया, जो दिख रहा है जे वाला फलक, इसको हम दे देते हैं अगला रंग पीला। ठीक है, इसके बाद हम जो हो गया, इसके जो दिख रहा है जो बड़ा वाला, इसके पीछे जो भी फलक है उसे हम देंगे कौन सा वाला, नीला रंग। अब जो बच गया है वो आएगा इस वाले लास्ट वाले फलक में, जो कहलाएगा जामुनी। अब बताइए आप आंसर क्या, आंसर पूछ रहा है। तो जब पीले फलक को सबसे नीचे रखा जाता है या किया जाता है तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा। अब देखो, अब हम बात करें पीला कहाँ पर है, पीला वाला जो इस तरफ वाले फलक में है। ठीक है, इसके जस्ट सामने कौन बैठा है, जामुनी। देखो जरा, जो फलक दिख रहा है ना, इस फलक जो कह सकते लेफ्ट तरफ है, इसके जस्ट सामने राइट तरफ कौन बैठा है, जामुनी। तो हम कह सकते हैं पीला नीचे है तो ऊपर कौन होगा, जामुनी। क्या ऑप्शन में है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए, है एक घन जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा हुआ है, 27 छोटे समान आकार के घनों में काटा गया है। कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा। अब ये बता, एक घन है जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा हुआ, एक घन है पूरा का पूरा घन को आप पीले रंग से रंग दिए हो। ठीक है, 27 छोटे समान आकार घनों में काटा गया। एक घन था बड़ा वाला, ठीक है, इसको आप काट कर क्या बनाए हो, 27 छोटे छोटे
घन बनाए हो। कितने बने? 27। तो 27 टोटल है, तो क्या होता है? टी होता है नहीं। तो अब क्या करना है? 27 मतलब कुल टोटल 27 बने हैं, टोटल 27 छोटे छोटे घन बने हैं। तो 27 बराबर टी का मान क्या होता है? n की पावर 3। 27 बराबर n। अब हम पावर हटाओगे 3 तो यहाँ बनेगा 27 का घनमूल, जो होगा कितना? 3 बराबर n। तो हम कह सकते हैं n का मान क्या है? 3 है। हमें लास्ट में क्या पूछ रहा है? कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा? एक फलक मतलब होता है मध्य घन। और मध्य घन कैसे निकालते हैं पता है आपको? नहीं पता? मध्य घन आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे? फलकों पे मिलेंगे। तो फलक उसके लिए फॉर्मूला होता है 6n - 2 पावर 2। चलिए 6 का 6, n कितना दिया है? n दिया है 3, तो यहाँ बैठा लो 3 - 2 पावर 2। यहाँ बैठेगा 6, 3 - 2 1 पावर 2। तो 1 की पावर 2 1 ही रहेगा। 6 × 1 कितना बनेगा? 6। तो हम कह सकते हैं मध्य घन या एक फलक रंगा हो ऐसे घनों की संख्या कितनी है? 6 है, जो ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए